पीपल्स पार्टी क़यादत ने तो अवाम की खातिर मौत को गले से लगाने से भी गुरेज नहीं किया है। आईनी ओहदे क्या होते हैं? पूरी ज़िंदगी सियासती इसी पे की है कि हर मसले पर हमें मुजरिम करार दें। सेनेट चेयरमैन मेरे लिए बड़े मोहतरम है। जहाँ सिंध के वजूद का मामला आएगा उसमें कोई भी शख्सियत गलत मौक़िफ़ अख्तियार करेगी तो हमारा हक बनता है। जो हकीकी नुमाइंदा जमायतें हैं, जब उनके मौक़िफ़ से इनकार किया जाएगा तो क्या होता है मुल्क में, वो आप खूब जानते हैं। जी, मुतनाज़ा किनाल्स के मामले पर सरापा एहतजाज पीपल्स पार्टी नहीं पूरे सिंध हैदराबाद का वो सपूत जिसने पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ अपना, लेकिन अकेले शख्स ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेनेटर मौला बख्श चांडी हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। मौला चांडी साहब, आपको लगता है जब ये मामला यहाँ तक इस नहेज पर आ गया है, पीपल्स पार्टी के आइनी ओहदे मैटर करते हैं इस पूरे इशू पे, जबकि डू एंड डाई वाला मामला एक आम आदमी का सवाल ही है? पीपल्स पार्टी क़यादत ने तो अवाम की खातिर मौत को गले से लगाने से भी गुरेज नहीं किया है। आइनी ओहदे क्या होते हैं? कोई आइनी ओहदे की अहमियत नहीं होती जब कौम के वक़ार का सवाल आ जाए, जब कौम के वजूद का सवाल आ जाए। और मुझे पता है बिलावल साहब बेनज़ीर साहबा के बेटे हैं, आसिफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, बीबी के शोहर हैं। मुमकिन नहीं है कि सिंध के अवाम के वजूद का सवाल हो और वो मसले से काम लें, कभी ऐसा हो नहीं सकता। और ये हमारा सियासी स्टैंड नहीं है, ये हमारे वजूद का मामला है। कोई भी आदमी, सिंध का कोई भी बेटा ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करेगा जिसमें आप उसका मौक़िफ़ कमज़ोर हो या केनालों की हिमायत में नज़र आए, ऐसा नहीं है। वक्त आया, ज़रूरत पड़ी, तमाम लीडरों के इख्तिलाफ़ात को, तनकीद को भुलाकर बीबी खुद जाकर पंजाब की सरहद पे खड़ी हो गई और उन्होंने कालाबाग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ये मामला सियासी नहीं है, आम सियासी जैसे लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी इस मसले पे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी क़यादत तो बड़ी बात है, कोई कारकुन ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करेगा जिसमें आपको खुशबू आए कि हम केनालों की हिमायत कर रहे हैं। कॉम्पर्स पार्टीज़ हैं, दीगर जमातें, वो ये कहती है कि सारे मसले की ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है, ये बराबर के इस जुर्म में शरीक है। तो आप क्या लगता है कि वो जो मुजरिम ठहरा रहे हैं आपको, उनकी क्या वजूहत है? उन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासती इसी पे की है कि हर मसले पर हमें मुजरिम करार दें। उनकी ज़िंदगी हमारे साथ है, हमारी मुखालफत नहीं करेंगे तो वो ज़िंदा आपको लगेंगे ही नहीं। वो ज़िंदा ही इसलिए सबूत देते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी की मुखालफत करके असर। और मैं कहता हूँ बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी ऐसी खुशनसीब जमायत है जिसकी हिमायत करके भी लोगों ने इज़्ज़तें कमाई है, जिसकी मुखालफतें करके लोगों ने रिज़्क़ हासिल किया है। तो असल बात ये इनको करना है, भले करें, हमें तो एतराज़ नहीं है। सेनेट चेयरमैन साहब ने तो कहा है ना, पीपल्स पार्टी का इशू ही नहीं है किनाल से, सिर्फ ज़ाब्ता इखलाक पे एतराज़ है। तो वो ज़ाब्ता इखलाक कौन से हैं? देखिए, सेनेट चेयरमैन मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मेरी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और जो पहले कतार के पहली लाइन के लीडर हैं उनमें शुमार उनकी होता है। वो बड़े शाइस्ता इंसान हैं, बड़े फजीलत वाले हैं और उनकी सियासत हमेशा अच्छी रही है और वो वफ़ादार भी रहे हैं क़यादत के। तो मुझे उनकी पर तनकीद का हक़ बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन जहाँ सिंध के वजूद का मामला आएगा उसमें कोई भी शख्सियत गलत मौक़िफ़ अख्तियार करेगी तो हमारा हक़ बनता है कारकुन की इज़्ज़त में। और मैं आम कारकुन नहीं हूँ, मैं सीनियर कारकुनों में शुमार होता हूँ, पीपल्स पार्टी के अवाइली कारकुनों में। और मैं वफाक में रहा हूँ, वफाकी वज़ीर रहा हूँ, 2 बार सेनेटर रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी कोई कम आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं चेयरमैन साहब के मुकाबले में नहीं बोल रहा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। किसी भी सूरत में सिंध के मफाद के ख़िलाफ़ बोलना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हो ही नहीं सकता। जो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात करेगा उसको केनालों के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ेगी, उसको सिंध के वजूद का ख्याल करना पड़ेगा, सिंध के लोगों के ज़िंदगी का ख्याल करना पड़ेगा। ये केनाल सिंध के लोगों की ज़िंदगी का मसला है, उसमें चेयरमैन साहब करेंगे नहीं या उनको पता नहीं होगा, मैं ज़्यादा तबसरा उन पर नहीं कर सकता। हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। बिलावल साहब तो वफाक को बचाने की बात करते हैं कि हम साथ खड़े हैं, बचाएंगे। तो वो भी अगर ना माने और आप भी ना माने तो फिर रिज़ल्ट क्या देखते हैं? मेरे ख़्याल में ऐसा
माजी में रहा है। अभी आप तो बड़े ज़हीन सहाफ़ी दोस्तों मेरे, वो बात मुझसे ना कहलवाओ। जब इलाके की जो हकीकी नुमाइंदा जमायतें हैं, जब उनके मौक़िफ़ से इनकार किया जाएगा तो क्या होता है मुल्क में, वो आप खूब जानते हैं।